नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। देश में कोरोना संक्रमण के रोज आने वाले नए केसेस 70,000 के करीब हैं। हर नए दिन के साथ नए केसेस में आप देख रहे हैं कि कमी आ रही है। पिछले महीने जब पूरा देश महामारी की दूसरी लहर के गंभीर संकट में फंसा हुआ था, उसी दौर में मध्य प्रदेश के कुछ गांवों ने संयम, सतर्कता और समझदारी की मिसाल पेश की है। पिछले 2 दिनों में हमने आपको मध्य प्रदेश के 4 गांवों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई कि कैसे कोरोना के खिलाफ ग्रामीण मॉडल सफल रहा और आज वो गांव कोरोना फ्री हो चुके हैं। आज हम आपको एक नए गांव लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के राला गांव ने शासन, प्रशासन और ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास से महामारी पर काबू पाने में सफलता दर्ज की। देखिए राला गांव से संक्रमण के खिलाफ ग्रामीण मॉडल पर ये ग्राउंड रिपोर्ट। ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है, मास्क लगाए, घर पर रहे, घर से बाहर न निकले, अपनी वजह से हाथ साफ करें। कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने की ये तस्वीर किसी शहरी इलाके की नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के एक गांव की है। सीहोर जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर राला गांव के लोग कोरोना के प्रति इतने सतर्क हैं कि लोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर अपने घरों से निकल रहे हैं। राला गांव ने कोरोना की दूसरी लहर को गांव से बेहद ही कम समय में दूर कर दिखाया और इसी वजह से ये गांव आज राज्य के लिए मिसाल बन गया है। राला गांव की आबादी 6,500 है। ये गांव अप्रैल के शुरुआती दिनों में ही कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आ गया था। 17 अप्रैल को गांव में कोरोना का पहला केस आया था। दूसरी लहर में गांव में कुल 14 कोरोना पॉजिटिव केस आए थे। 2 मई तक गांव के सभी मरीज स्वस्थ हो गए। सबसे अच्छी बात यह रही कि गांव में किसी की भी कोरोना से मौत नहीं हुई। अब राला गांव पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुका है। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन गांव में कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया है। सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान था कोरोना अभियान, जिसमें शासकीय कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षक और पटवारी साहब और ग्राम सचिव द्वारा हर घर जाके सर्वे कराया गया और सभी को जो पॉजिटिव थे उनके घर जाके किट और ऑक्सीमीटर और टेम्परेचर द्वारा उनकी जांच की गई। दूसरी लहर में संक्रमण पर राला गांव ने कैसे काबू पाया, ये भी जान लीजिए। ग्रामीण स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए गए। ब्लॉक लेवल पर प्रशासनिक अधिकारियों ने जिम्मेदारी संभाली। गांव में सर्वे करने वाली टीम ने मोर्चा संभाला। गांव में कुल 1,100 घर हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी, शिक्षक, पटवारी और ग्राम पंचायत सदस्यों को मिलाकर 12 टीमें बनाई गईं। हर एक टीम पर करीब 100 घरों की जिम्मेदारी होती थी। सभी टीम रोजाना घर घर जाकर लोगों की सेहत का अपडेट लेती थी। अगर किसी घर पर कोई बीमार हो गया तो उसे होम आइसोलेट कर उसकी निगरानी की जाती थी। ये गांव लगभग 6,500 की पॉपुलेशन का है। तो हमने जो यहाँ पे 12 टीम बनाई थी और हर टीम के पास 80 से 100 के मकान के बीच में दिया था उनको। तो ये टीम प्रत्येक घर प्रत्येक दिन जाती थी। तो यदि मान लो आज गई, कल फिर जाएगी, वहाँ परसों फिर जाएगी। यदि मान लो आज सब लोग ठीक हैं, कल उसमें से कोई एक व्यक्ति बीमार हुआ तो उसको कल हम पकड़ लेते थे, परसों हुआ तो परसों, ऐसा निरंतर हम लोगों ने 1 महीना चलाया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राला गांव के लोगों ने भी बड़ी जिम्मेदारी निभाई। गांव में जो भी बीमार पड़ता वो ग्राम पंचायत के लोगों को सूचित करता और खुद को घर पर आइसोलेट भी कर लेता। क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम कोरोना मरीज की लगातार निगरानी करती थी। ग्रामीणों का बहुत बड़ा योगदान रहा। पूरा गांव जब कोरोना रूपी महामारी हम लोगों के गांव में, तो टीवी अन्य माध्यमों से हमने देखा, तो हमारे गांव के सभी लोगों ने मिलकर इसको भगाने का प्रयास किया। पहले इसमें थोड़ा सा डर का माहौल था हम लोगों के बीच, लेकिन हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग और उन्होंने सबने बताया कि इस बीमारी को हम भगा सकते हैं, इसमें डरने की बात नहीं। पहले थोड़ा थोड़ा डर आया था,
पर हमारे गांव के लोगों ने कहा कि भैया डर आ रहा है, अपन डॉक्टर को दिखाएं। जहां भी सर्दी खांसी या कुछ भी समस्या आती थी वो तत्काल रूप से सभी लोगों को बताते थे। इस रूप से हमने इसको भगाने में बहुत लंबा प्रयास किया है। मरीजों के इलाज के साथ साथ संक्रमण की चेन को तोड़ना बड़ी चुनौती थी। इसका जिम्मा उठाया ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, आंगनबाड़ी सहायिका, पटवारी और सरपंच ने। गांव वालों का अच्छा सहयोग रहा सर। जैसे किसी को सर्दी खांसी थी तो वो हमें बताते थे, तो हम उनको टेबलेट उपलब्ध कराई उन्होंने। फिर उनको बताया कि अगर सर्दी खांसी है तो भाप लीजिए, आप योगा करिए, हल्दी का दूध पीजिए, और ये जो दवा हम दे के जा रहे हैं वो लेना आप भोजन करने के बाद दूध से। राला गांव के लोगों ने संक्रमण काल में जबरदस्त संयम दिखाया। गांव वालों ने खुद से ही लॉकडाउन लगा दिया था। लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे और ज्यादातर दुकानें भी बंद रहती थीं। पिछली बार भी जब कोरोना आया था तो इस गांव ने पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया था। इस बार भी हमने सिर्फ आवागमन नहीं रोका, लेकिन पूरी तरीके से आप भी अपने गांव में भी देखा होगा कि पूरा गांव सुनसान रहता है। एक निश्चित काम के लिए ही यहाँ के गांव के लोग बाहर निकलते हैं, अदरवाइज अन्य काम से बाहर नहीं निकलते। ग्रुप में भी नहीं बैठते हैं। ऐसी हम लोगों की पॉलिसियां हैं इस गांव। अभी यहाँ पे लगभग जो है 12 पॉजिटिव केस हो गए थे, लेकिन आज की स्थिति में जो है 0 है। ये गांव पूरी तरह से कोरोना से मुक्त हो गया है। लेकिन मुक्त हो गया है इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अब यहाँ पे ढिलाई करें। अब जो है अभी ये अभियान जो है चलता रहेगा। जो है लोगों को जो है घर से बाहर अभी निकलने के लिए जो है मोटिवेट करेंगे, स्वयं मोटिवेट करेंगे कि वो बिना अनावश्यक कारण के घर से बाहर ना निकले हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है सीहोर। जिले के राला गांव ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ सामूहिक भागीदार का ऐसा मॉडल पेश किया है जो मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों के लिए कोरोना की लड़ाई में किसी मिसाल से कम नहीं है। मृदुल शर्मा, जी मीडिया, सीहोर। संक्रमण के खिलाफ ग्रामीण मॉडल में हम आपको मध्य प्रदेश के उन गांवों की कहानी दिखा रहे हैं जिन्होंने समझदारी और जागरूकता से कोरोना को शिकस्त दी है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के नीमच जिले के पिपलिया व्यास गांव की। ये पिपलिया व्यास गांव जहां कोरोना की दूसरी लहर ने काफी नुकसान पहुंचाया, कोहराम मचाया, लेकिन ग्राम पंचायत, जिला प्रशासन और ग्रामीणों ने यानी गांव के लोगों ने अपने सामूहिक प्रयासों से 20 दिनों के अंदर इस गांव को कोरोना मुक्त कर दिया। देखिए पिपलिया व्यास गांव से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। दीवारों पर लिखे ये संदेश सिर्फ संदेश नहीं, बल्कि ये वो मंत्र हैं जिन्हें आत्मसात कर लिया जाए तो कोरोना जैसी महामारी को कम वक्त में दूर भगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश के इस छोटे से गांव ने ऐसा ही किया है। मध्य प्रदेश के नीमच जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर है पिपलिया व्यास गांव। पिपलिया गांव के लोगों की एकजुटता और प्रशासन के प्रयासों ने इस गांव को कोरोना मुक्त कर दिया है। इस गांव के लोगों ने मास्क को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। गांव के लोग मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखते हैं। अप्रैल के पहले पखवाड़े से कोरोना ने देश भर में रफ्तार पकड़ ली थी। अप्रैल महीने के अंत में मध्य प्रदेश में भी कोरोना से हालात बिगड़ गए थे। उस दौर में पिपलिया व्यास गांव भी दूसरी लहर की चपेट में आ गया था। मई महीने की शुरुआत में ही पिपलिया गांव में कोरोना के एक साथ 4 मरीज मिले। कुछ ही दिन के अंदर गांव में कोरोना के 28 मरीजों के मिलने से हड़कंप मच गया था। गांव में कोरोना से 6 लोगों को जान गंवानी पड़ी। गांव में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन की टीम एक्टिव हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के मंत्र टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का काम पिपलिया व्यास गांव में तेज कर दिया गया। ग्राम पंचायत, जिला प्रशासन और ग्रामीणों को भागीदार बनाया गया। पिपलिया व्यास गांव में ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति बनाई गई, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, ANM की टीम को शामिल किया गया। इसके बाद गांव में जागरूकता अभियान शुरू किया गया। मास्क बांटने के अलावा सैनिटाइजेशन पर भी पूरा जोर दिया गया। अपने गांव में मास्क बांटे 2 बार सैनिटाइज कराया गांव में, और सबके घर जाके बोला भी करी कि किसी को बुखार आ रहा तो मत जाए, अस्पताल जाए और अपना अपना इलाज करवाए। और हमने भी जाके उनको जागरूक करा कि किसी को भी बुखार चढ़े तो पालसोड़ा में जाके वहाँ डॉक्टर है तो वहाँ जाकर करवाए और अपना अपना सुरक्षा के लिए अपने अपने घर में रहे।
कोरोना मरीजों के इलाज के साथ साथ संक्रमण की चेन तोड़ना बेहद जरूरी था। ऐसे में पिपल्या व्यास गांव को दो तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया था। पुलिस की नाकेबंदी के साथ ही चौकीदार और शिक्षकों की भी ड्यूटी लगाई गई थी। जब बामनिया के गांव पिपल्यास में जो केस आए थे उनके संबंध में हमने नाकेबंदी दोनों ही साइड करी, जिसमें हमने पुलिस फोर्स की व्यवस्था मिली और चौकीदार वगैरह वहाँ पर रहे, शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई और समय समय पर हम लोग वहाँ पर ग्राम पंचायत के पूरी तरीके से उपलब्ध रह के कोई व्यक्ति बाहर से न आए और आए तो अति आवश्यक होने पर उसकी स्थिति क्या है, वो सामान्य है तो ही गांव में प्रवेश करे, अति आवश्यक होने पर ही। करीब 15 दिनों तक पिपल्या व्यास गांव पूरी तरह से लॉक रहा। गांव वाले घरों में कैद हो गए और कोविड गाइडलाइन को जीवन का हिस्सा बना लिया। नतीजा ये हुआ कि 20 दिनों के अंदर पूरा गांव कोरोना मुक्त हो गया। सब डरने लगे थे, माहौल ऐसा हो गया था कि अब क्या होगा हमारा गाँव। उसके बाद में सभी के सहयोग से सभी ने साथ दिया, मास्क वगैरह पहने, हमने बोला उस हिसाब से सभी ने काम करा और आज सब हमारे गांव में सब अच्छे हैं। जो पिछले हालात से अभी बहुत बढ़िया, एक नंबर बढ़िया स्थिति है, बहुत बढ़िया माहौल है और अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। और बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर बनी, जरूरत लगने पर बार बार सैनिटाइजर भी किया गया, गाँव को दोनों तरफ से बंद किया गया और बड़ी जागरूकता के माध्यम से काम हुआ गाँव में। लॉकडाउन के दौरान गांव के लोगों को राशन की दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन ने गांव में राशन का भी इंतजाम करवाया, जिसकी वजह से गांव के लोगों को खाने का संकट भी नहीं हुआ। इनके द्वारा राशन का भी इंतजाम किया गया कि किसी को भी इस प्रकार की राशन पाने में समस्या ना हो। साथ ही साथ कोई भी अगर बीमार हो रहा था या ILI सिम्टम्स आ रहे थे, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनको कोविड केयर सेंटर्स में भर्ती भी कराया गया। कोरोना की दूसरी लहर में जागरूकता और जन भागीदारी से किसी भी बड़े संकट से बाहर निकला जा सकता है। पिपल्या व्यास गांव ने इस बात को साबित करके दिखाया है। प्रीतेश सारणा, जी मीडिया, नीमच। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.